हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुफाई। आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के इस क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। तो पहले ये जो इंफॉर्मेशन दी हुई उसको हम एक ड्राइंग के रूप में ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर जो दिया हुआ था कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, तो मैं पहले एक मीनार को ड्रॉ कर लेता हूं। ये मैंने मान लिया कि एक मीनार है, ठीक है। ये ए भी एक मीनार है। अब यहां पर बोला गया है मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी। मीनार पर के शिखर पर एक आदमी खड़ा है, मतलब बिंदु बी पर एक आदमी खड़ा है जो एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, ठीक है। तो अवनमन कोण पर देखता है, याद रखना है, यहाँ पर अवनमन कोण दिया हुआ है। तो मैं बिंदु बी से एक क्षैतिज रेखा खींचूंगा, मतलब एक वर्टिकल रेखा बिंदु बी से डालूंगा, ठीक है। तो मैंने ये एक वर्टिकल रेखा इस पे खींच दी। अब यहां पर बोला गया है कि अवनमन कोण कितना है, 30 डिग्री है। अब यहां पर बात की जा रही है कार की, ठीक है। तो कार अगर जो होगी तो धरती की सतह पर ही चलेगी जहां पर मीनार की सतह है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि बिंदु ए से कुछ दूरी पर एक बिंदु सी है और वहां पर ये कार है। तो इसको मैं इससे मिला दूंगा। तो मैंने बिंदु सी को ऐसे मिला दिया। अब बोला गया है कि मीनार के शिखर पर खड़ा आदमी, ठीक है, मीनार के शिखर पर एक आदमी खड़ा हुआ था और इसने कार को देखा है। कार जो कि 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। तो 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखा है, तो हम बी को सी से मिलाएंगे। मैंने बी को सी से मिला दिया। अब यहां पर जो कोण दिया हुआ था वो 30 डिग्री का दिया हुआ था, वो भी अवनमन। तो ये इधर बनेगा, ये 30 डिग्री, ये कितना है, 30 डिग्री का कोण है, ठीक है। अब आगे बोला गया है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कार की बात कर रही है जो मीनार की ओर जा रही है लगातार, जो ए बी मीनार है इसकी तरफ जा रही है। पहले बिंदु सी पर थी, अब इधर ही चलेगी, मतलब ए बी की तरफ जाएगी, ठीक है। तो जब बिंदु ए की तरफ जाएगी तो बोल रहा है कि 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो अवनमन कोण अब बढ़ गया है, ठीक है, वो 60 डिग्री हो गया है। मतलब आदमी यहाँ पर जो खड़ा हुआ था वो जो कार को देख रहा है, तो कार धीरे धीरे इधर आएगी तो कोण बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो लगातार बढ़ेगा। अब मान लेते हैं कि वो कार यहाँ इस बिंदु पर आ गई है, ठीक है। बिंदु मैंने डी ले लिया, कार यहाँ पर आ गई है। इसका अब अवनमन कोण कितना हो गया है, 60 डिग्री। अब यहां पर बोला गया है कि 6 सेकंड का समय, ठीक है, मतलब सी से डी तक जाने में जो समय लगा है वो 6 सेकंड लगा है। यहां पर आगे अगर क्वेश्चन को देखते हैं तो बोल रहा है कि इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में, जो अब नया बिंदु मिला है डी, इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में, मतलब बिंदु ए तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ डी से ए तक जाने में हमें कितना समय लगेगा कार के द्वारा, तो वो हमें याद करना है। तो मैं इस सी डी को मान लेता हूं ये एक्स दूरी है और जो यहाँ पर मीनार दी हुई थी उसकी ऊंचाई में एच मान लेता हूं और इसको मैंने वाई मान लिया, ठीक है। तो ये सब मानी गई वैल्यूज हैं। अब इन्हीं के रूप में इनका आंसर आना है। अब यहाँ पर देखो, अगर दो समांतर रेखाएं होती हैं, अगर यहाँ पर देखें तो जो बी है और इसको मैं ई मान लेता हूं, ये बिंदु जो मैंने क्षैतिज रेखा डाली है, तो बी ई जो होगी वो सी ए के समांतर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें कि ये अगर समांतर दो रेखाएं हैं तो ये जो भुजा है, ठीक है, बी डी, तो बी डी अगर 60 डिग्री का कोण बी से बना रही है, ठीक है, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा। तो ये कितना होगा अब, 60 डिग्री। ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री होगा। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं। तो हम सबसे पहले त्रिभुज बी डी और ए लेंगे, ठीक है ना। तो लिखा जाएगा त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में देखते हैं तो यहाँ पर ये 60 डिग्री का कोण है, उस कोण के सामने वाली भुजा लंब है, एच के रूप में है, ठीक है, और ये आधार है। तो हम यहाँ पर tan 60 लेंगे। तो tan 60 बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब क्या है, ए बी, और आधार क्या है, ए डी। ए बी की बात करें तो ये एच के रूप में है, ए बी की बात करें तो ये एच के रूप में है, और ए डी की बात करें तो ये वाई के रूप में है। तो ये वाई मैंने लिख दिया यहाँ पर। tan 60 का मान होता है √3 बराबर एच
अपॉन वाई, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर h का मान निकाले तो h का मान होगा √3 इंटू वाई, इधर इसके गुणे में आएगा तो √3 वाई हो जाएगा। तो ये हो गया h का मान, ठीक है, √3 वाई। अब आगे बात करते हैं दूसरे त्रिभुज की। तो यहाँ पर दूसरा त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पर अब 30 डिग्री का कोण है, तो 30 डिग्री के लिए हम यहाँ पर फिर से tan 30 लेंगे। तो tan 30 बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब क्या है, ए बी, और आधार क्या है, सी ए। ए बी की जगह पर हम h लिख सकते हैं, सी ए की जगह पर क्या लिखेंगे, सी डी प्लस डी ए, ठीक है ना। तो सी डी प्लस डी ए फिर से लिखेंगे तो h, और सी डी की जगह पर लिखा जाएगा ये x, और ये डी ए की जगह पर y, ठीक है। तो ये डी ए हो गया और ये सी डी हो गया, जो मैंने माने थे उनकी वैल्यू रख दी है। अब यहाँ पर tan 30 का मान होता है 1/√3, ठीक है। ये त्रिकोणमित सारणी में tan 30 का मान 1/√3 मिलता है। ये किसके बराबर होगा, h/x प्लस वाई, ठीक है। अब अगर हम x प्लस वाई को पक्षांतर करें और √3 को पक्षांतर करें, मतलब जो हर में दिए हुए हैं उनको हम पक्षांतर करेंगे, तो ये लेफ्ट में आएगा और ये 1 से गुणा करेगा x प्लस वाई। तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का 1 से करने पर x प्लस वाई ही होगा, और √3 का h से गुणा किया जाएगा तो √3h हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर √3, और h का मान यहाँ से हम उठाकर यहाँ रख देंगे, जो कि मैंने √3y प्राप्त किया था, ठीक है। तो यहाँ पर √3y रख देंगे। तो x प्लस वाई बराबर √3 का √3 से गुणा करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और इंटू में ये y, ठीक है। तो x बराबर क्या आएगा, ये 3y, और ये प्लस में है, इधर आएगा तो ये माइनस में y हो जाएगा। x बराबर क्या आएगा, 3y से y घटाने पर 2y बचेगा, ठीक है। यह हम कह सकते हैं कि y बराबर x/2। तो ये y का मान मुझे यहाँ पर x/2 के रूप में मिला। अब यहाँ पर बोला जा रहा था कि 6 सेकंड बाद अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहले 30 डिग्री का था, फिर 60 डिग्री का हो जाएगा, लेकिन इसमें लगा समय कितना है, 6 सेकंड है, और 6 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी है, x, ठीक है। तो x यहाँ पर अगर देखा जाए तो वो 2 गुना है y के, मतलब dA के, ठीक है ना। ये जो dA दूरी है इसके 2 गुना के बराबर है, ठीक है। तो लगा समय क्या होगा, अगर इसकी बात करें तो हमें पता है कि यहाँ पर x दूरी तय करने में लगा समय कितना दिया हुआ था, 6 सेकंड। तो वही हम लिखेंगे, चूंकि x दूरी तय करने में लगा समय बराबर कितना दिया हुआ था, 6 सेकंड, ठीक है। आगे अगर बात की जाए तो यहाँ पर कह रहा है कि y दूरी हमें निकालनी थी, ठीक है। तो y दूरी तय करने में लगा समय कितना होगा, तो इसलिए y दूरी तय करने में लगा समय कितना होगा, यहाँ पर y बराबर x/2 है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि ये जो y है वो x के आधी है, ठीक है। तो यहाँ पर y की जगह पर हम लिख सकते हैं y दूरी तय करने में लगा समय बराबर x दूरी तय करने में लगा समय बटे 2। तो यहाँ पर x दूरी तय करने में लगा समय कितना है, 6 सेकंड। तो 6 सेकंड को हम 2 से भाग करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 3 6। तो अब यहाँ पर y दूरी तय करने में लगा समय कितना होगा, 3 सेकंड, ठीक है। आधा हो गया, क्योंकि यहाँ पर दूरी अगर आधी हो गई है तो समय भी आधा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बोला गया था कि जो कार है वो एक समान चाल से चल रही है, ठीक है। तो अगर समान चाल रहेगी तो उसमें समय में भी उतना ही डिफरेंस आएगा। मतलब जैसे कि इतने में 6 सेकंड लगा है, तो इतने में बोला जा रहा है कि ये आधी दूरी होगी, तो ये आधी दूरी के हिसाब से आधा टाइम भी लेगा, ठीक है। तो ये 3 सेकंड आया है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।